ये जो इमरान खान पे साइबर का केस बना है, ये शर्म नहीं आती है कि इंतखाबात दो, इंतखाबात दो, इंतखाबात दो, छावनी नहीं चलेगी, छावनी नहीं चलेगी, छावनी नहीं चलेगी। इस मुल्क की आप बदकिस्मती देखें, इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म ऐसा नहीं था गुजरा जो इलेक्टेड हो और पॉपुलर हो, जो इस मुल्क का गद्दार नहीं था, जो कौमी सलामती की खतरा नहीं था। आप शुरू हो जाए ख्वाजा नाज़मुद्दीन से, आप शुरू हो जाए सोहरावर्दी से, आप चले आए भुट्टो साहब पे, आप चले जाए बेनज़ीर पे, आप चले आए इवन जुनेजो जैसा बंदा, आप चले आए नवाज शरीफ पे, आप चले आए इमरान खान। ये जो इमरान खान पे साइबर का केस बना है, ये शर्म नहीं आती है कि जब एक सीक्रेट जो है प्राइम मिनिस्टर में मुकदमा बन रहा है और फॉरेन मिनिस्टर पे मुकदमा बन रहा है, किस बात का? साइबर में कौमी जो राज हैं वो फाश करना। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत पाकिस्तान की ये लंबी हिस्ट्री है। मैं इमरान खान को पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, मुझे शहबाज शरीफ भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, या मुझे जरदारी पसंद है कि नहीं पसंद है, उससे कथन नहीं है। हम जो डेमोक्रेट्स हैं, हम इक्वल, इंडिविजिबल, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड चाहते हैं फॉर एवरीबॉडी, जिनसे हम सब डिसएग्री भी करते हैं। ये जो आपकी आज की कॉन्फ्रेंस है, ये हर लेफ्ट तंजीम को, हर ट्रेड यूनियन को, हर तालिब इल्म तंजीम को, हर बार को, हर सिविल सोसाइटी तंजीम को ये शोर बिचाना इंसानी हकूक, इंसानी हकूक, इंसानी हकूक, इंतखाबात दो, इंतखाबात दो, इंतखाबात दो, छावनी नहीं चलेगी, छावनी नहीं चलेगी, छावनी नहीं चलेगी। ये जो मिलिटराइजेशन है सिविल स्पेस की, ये मैं फौज वालों की दोस्त को भी कहना चाहता हूँ कि भाई आप चाहते क्या हैं आकर? आप पूरी सिविल सोसाइटी उसके लिए सांस लेने की थोड़ी सी जगह भी छोड़ने को तैयार नहीं। अगर मैं कहूं कि 70% स्पेस ले ली है, तो 30% स्पेस जो वो दे रहे हैं थोड़ी बहुत या दे सकते हैं, उस पर भी वो चाहते हैं कि काकड़ टाइप हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने ये सिलसिला लॉन्च किया है, मुझे अफसोस ये है कि आप डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं और डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं है और डेमोक्रेटिक फोर्सेस नहीं है, तो लिहाजा आपको पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो है ना, हमें इनकलाबी रेटरिक नहीं चाहिए। एक बंदा खड़ा हो जाता है, फौज को चैलेंज करता है, गिरफ्तार हो जाता है, तीसरी दफा पकड़ा जाता है, उसके हवाले कर जाता है। हम लड़े, हम अयूब खान के खिलाफ भी लड़े हैं, हमारी बड़ी रिच हिस्ट्री है जमहूरियत की स्ट्रगल की। हमने अयूब खान को डिफीट दी बैस मूवमेंट के जरिए, हमने याहिया खान को डिफीट दी, हमने ज़ियाउल हक को डिफीट किया, हमने मुशर्रफ को डिफीट किया, उसके खिलाफ मुजाहिमत की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आमरीत की तारीख है तो जमहूरियत की भी लंबी तारीख है, लेकिन अब कुछ लेसन ड्रॉ करने चाहिए। आप जाए आज जमहूरियत की बहाली के लिए, वो कहेंगे शहबाज शरीफ को वोट दीजिए। आप जाए आज लोगों के पास जरदारी को वोट दें, जो डेमोक्रेट कहेगा ना 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 ये इमरान तो बहुत फैसिस्ट है, मुझे यकीन नहीं अगर ये आया तो ये फासिज्म नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान में फिर आप गरीब आदमी क्या कह रहे हैं कि मेरे घर में ना रोटी है, ना दाल है, ना दिया जलता है, तो आप मुझसे वोट की बात कर रहे हैं? बात क्या है? इस कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि मुतालबा कि इंतखाबात फौरी, मुनसिफाना, आज़ादाना हो। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कि मुझे उम्मीद है कि हमारे कोई दोस्त प्रोग्रेसिव बीज है, इसलिए कि ये अवाम का बुनियादी हक राय नहीं है। अगर पाकिस्तान के अवाम को हक राय नहीं देते आप, तो ये कश्मीरियों के हक खुद रखने की बात आप किसको हक करते हैं? दूसरी बात यह है कि जो सियासी कारकुन पकड़े गए उन्हें रिहा किया जाए और सब पार्टियों के लिए इवन प्लेइंग फील्ड हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टियां अब आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, उन्हें मिल बैठना चाहिए, फांसी की रस्म से छोड़ना चाहिए।